हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम दो पार्ट्स डिस्कस करेंगे। मेनली हम लोग दो टेक्निक के बारे में समझेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। एक टेक्निक तो होगा हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल और दूसरा हमारे पास होगा सिम्पसन्स रूल। तो दो टेक्निक हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स रूल को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और स्टार्ट करते हैं विथ ट्रेपेजॉइडल रूल, फिर हम देखेंगे सिम्पसन्स रूल। पहले हम लोग इन दोनों रूल का थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टेक्निक से कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कोई इंटीग्रेशन है जिसको हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है, जिसका हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट फाइंड आउट करके देना है। स्पेशली हम उस तरह के इंटीग्रेशन यहाँ पे हम उसको सॉल्व करेंगे जिसको नॉर्मल इंटीग्रेशन टेक्निक से सॉल्व करना टफ होगा। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से आप किसी तरह के इंटीग्रेशन को आप इवेल्युएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई फंक्शन है और जो ए और बी के बीच में वेरी कर रहा है, इसका लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है, तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इंटरवल है ए और बी, उसको हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और जो हमारा पहला पार्ट होगा वो x0 होगा। ए जो होगा वो पहला पार्ट होगा, x0 होगा। दूसरा जो होगा वो x1 होगा, जिसकी a प्लस h के बराबर होगा। हम क्या करें, उसको n इक्वल पार्ट्स में हर एक पार्ट्स इक्वल में है, तो एक पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में जो वेरिएशन है वो वेरिएशन h का है, फिर दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट में जो वेरिएशन है वो h का है। तो इस तरह से हम h ऐड करते जा रहे हैं। फाइनली जो लास्ट पार्ट होगा वो xn है और वो b से इक्वेट होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो h है वो b माइनस ए बाई एन है, क्योंकि हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फाइनली जो b होगा वो कितना होगा, a प्लस एच इंटू एन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h क्या आ जाएगा, b माइनस ए बाई एन। तो इस तरह से ये हमारा h है। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है a और b, उसको हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसके लिए हम दो टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो या तो हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज कर सकते हैं और सिम्पसन्स रूल यूज कर सकते हैं। h इक्वल्स टू बी माइनस ए बाई एन, ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन हम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो या तो हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज कर सकते हैं या सिम्पसन्स रूल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल से हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये जो इंटीग्रल है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल से, h बाई टू वाई नॉट। वाई नॉट क्या है हमारे पास, y का मतलब है f ऑफ x। अगर हम वाई नॉट लिखते हैं, इसका मतलब है f ऑफ x नॉट। f ऑफ x नॉट की बात कर रहे हैं तो f ऑफ x नॉट हो जाएगा y1 मतलब कि f ऑफ x1, y2 मतलब f ऑफ x2, y3 मतलब f ऑफ x3, yn मतलब f ऑफ xn। तो इस तरह से बात करें तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करना है तो हम इस पर एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देंगे और हम कैलकुलेट कर देंगे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिम्पसन्स रूल यूज कर सकते हैं। सिम्पसन्स में भी दो रूल है, एक सिम्पसन्स 1/3 रूल है और सिम्पसन्स 3/8 रूल है। फर्स्ट हम देखते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल कैसे है कि h बाई 3, 1/3 है यहाँ लिख h1 बाई 3। एक्सप्रेशन क्या है, वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 2 इंटू वाई 2 प्लस वाई 4 प्लस वाई 6 प्लस वाई 8 अप टू वाई एन माइनस 2 प्लस 4 इंटू वाई 1 वाई 3 अप टू वाई एन। तो ये एक्सप्रेशन है सिम्पसन्स रूल को। इस फॉर्मेट में अगर रहेगा ये फॉर्मूला लिखा हुआ तो याद रखना आसान है। यहाँ पे भी वाई नॉट वाई एन है, यहाँ पे भी वाई नॉट वाई एन है, यहाँ पे 2 इंटू दिस है, यहाँ पे भी 2 इंटू दिस है, प्लस फाइनली यहाँ पे क्या है 4 इंटू दिस। सिमिलरली हमारे पास सिम्पसन्स 3/8 रूल है जो इस तरह से है। इसमें भी क्या है 3h बाई 8 वाई नॉट प्लस वाई एन है, सेम वाई नॉट प्लस वाई एन है। हमने याद करना आसानी हो इसलिए हमने इस तरह से लिखा है। प्लस 2 यहाँ पे y2 था, यहाँ पे 2 y3 y6 y9 अप टू yn माइनस 3 प्लस 3 इंटू जो रिमेनिंग बच जाएंगे उसको हम 3 इंटू लिख देंगे। यहाँ पे 4 इंटू जो रिमेनिंग है
तो ये 3 फार्मूला है और स्पेशली 2 टेक्निक है, ट्रेपेजॉइडल रूल का और सिम्पसन्स रूल है। सिम्पसन्स में 2 रूल है आपका, 1/3 रूल या 3/8 रूल। जनरली सिम्पसन्स 1/3 रूल हम यूज करते हैं, या हम अगर मेंशन करते क्वेश्चन में कि 3/8 यूज करना है तो हम 3/8 भी यूज कर सकते हैं। तो ये 3 फार्मूला हैं, हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को सिम्पसन्स रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करेंगे। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, हम वो पॉइंट्स लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चंस पे। तो जो हम मान लीजिए कोई फंक्शन है, जो फंक्शन है वो अप्रोक्सीमेटेड होता है ट्रेपेजॉइडल रूल में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, जैसे कि x + b। वही अगर हम उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं उस फंक्शन को, तो अगर हम सिम्पसन्स रूल यूज करते हैं तो उसमें वो क्या हो, वो पाराबोला से अप्रोक्सीमेट होता है और उसका इक्वेशन हो सकता है x² + bx + c। इसमें जो एरर होगा ET, उस एरर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरह से, m2b - a⁴/12n²। अगर b - a/n की जगह हम h लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा, जहाँ पे m2 क्या है, m2 एक कांस्टेंट है जो कि होगा मैक्सिमम ऑफ f'2 इन a, b। ए और बी में f'2 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो m2 होगा। सिमिलरली ये जो एरर होगा सिम्पसन्स रूल में, उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे m4 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(4), फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन a, b। सिमिलरली b - a/n को हम लिख सकते हैं h, तो इसलिए इसको हम इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो एरर्स होंगे ट्रेपेजॉइडल रूल में, हम उसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो सिम्पसन्स रूल में एरर होंगे उसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका भी यूज है, कहाँ यूज है, कैसे इसके इस एरर के फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू कब होगा, जब फंक्शन का डिग्री 1 या उससे कम होगा, तो हम इससे ट्रेपेजॉइडल रूल से हमें जो वैल्यू मिलेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेंगे। हमें जो इंटीग्रल जिसको सॉल्व करेंगे उससे ट्रेपेजॉइडल रूल का एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर 3 डिग्री या उससे कम है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं सिम्पसन्स रूल से, तो जाके इसमें क्या होगा, डिग्री इसमें जो है एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकता है। मीन टू से कि जो ट्रेपेजॉइडल रूल है वो अप टू 1 डिग्री तक हम यूज कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि एक्यूरेट रिजल्ट मिले तो, जबकि सिम्पसन्स रूल हम यूज कर सकते हैं अप टू 3 डिग्री तक। तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम 1 डिग्री पॉलिनोमियल को यूज कर सकते हैं। इसका जो वैल्यू होगा ट्रेपेजॉइडल रूल से, जो वैल्यू मिलेगा वो थोड़ा कम एक्यूरेट होगा। अगर कंपेयर करेंगे, रिलेटिव करेंगे सिम्पसन्स रूल से, तो इसका वैल्यू होगा ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स है सिम्पसन्स रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल का और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, यही मेन पॉइंट्स है जिसे हमें याद रखना है। बाकी हमें क्या करना है, क्वेश्चन है और उसके प्रैक्टिस करने हैं। कैसे हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, हम देखते हैं क्वेश्चन लेके। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल को, और इसको कितने इंटरवल्स में सब डिवाइड करना है, 6 इंटरवल्स में सब डिवाइड करना है। तो और क्वेश्चन में है कि ऑल्सो फाइंड द एरर ड्यू टू ट्रेपेजॉइडल रूल बाय कंपेयरिंग द ऑब्टेन वैल्यू विद द डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अगर हम इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और वहाँ से सॉल्व करेंगे, और जो ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि दोनों में कितना वेरिएशन हो रहा है और क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, एच का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एच फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, बी चाहिए, ए चाहिए और एन चाहिए। क्वेश्चन में भी गिवन है, ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 6 है और एन का वैल्यू भी कितना है, 6। तो हमने वैल्यू पुट किया तो एच का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। तो एच का वैल्यू 1 आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 6 तक जाएंगे 1 के इंटरवल में। y यहाँ पे क्या है, y f(x) है और वो क्या है 1/1 + x² है। y जो कि फंक्शन ऑफ x है और ये इस तरह का एक्सप्रेशन है। हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं y0, y1, y2 अप टू y6 का। तो x का वैल्यू कहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जा रहा है। हम इसके 1 के इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं। तो x0 हमारा 0 से स्टार्ट होगा, x1, x2, x3, x4, x5 अप टू xn, x6।
हम y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y क्या है, जब x का वैल्यू 0 देंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो ये 1 होगा। जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस 2 1/2 हो जाएगा 0.5। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, y के डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, y0 y1 y2 अप टू y6। तो ये हमारा ये y6 हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है ट्रेपेजॉइडल रूल का, हम उसको लिखते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, h/2 y0 प्लस y6 प्लस 2y रेस्ट, y0 प्लस yn प्लस 2y रेस्ट। तो 2y रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, इसको याद रखने के लिए y रेस्ट लिख सकते हैं यहाँ 2y रेस्ट, y0 प्लस yn प्लस 2y रेस्ट, तो 2y रेस्ट कर देंगे। h/2 h का वैल्यू कितना है 1, तो 1/2 होगा, y0 कितना है 1 है, y6 कितना है 0.027, बाकी 2 और इस सबका वैल्यू y1 से लेके y5 तक जोड़ देंगे, इसके वैल्यू सबको ऐड करके रख देंगे। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आया वो 1.4108 आया। हम क्या करेंगे, अब इसका सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स से हो जाएगा इसका, तो 10 इनवर्स 0 to 6 होगा, तो फाइनल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.4056। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस कितना है, निगेटिव ऑफ 0.0052, ये डिफरेंस है और यही हमारा क्या एरर है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमने ट्रेपेजॉइडल रूल से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का हेल्प लेके हमने सॉल्व किया है। दोनों में जो एरर है वो 0.0052 है और वो भी निगेटिव में है। मीन कि हम जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से वैल्यू फाइंड आउट किया वो थोड़ा ज़्यादा है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा कम है। ट्रेपेजॉइडल रूल पे एक प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसमें हमें क्या करना है, कर्व गिवन है, इस कर्व का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, और किस बिटवीन 1 और 2, 1 and 3, 1 और 3 के बीच में हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है और ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज करना है। तो ये फॉर्मूला है ट्रेपेजॉइडल रूल का कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी फंक्शन को ए और बी के बीच में, तो हम इस तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं, जहाँ y0 क्या है, f ऑफ x0 है, और yn क्या है, f ऑफ xn है, y1 f ऑफ x1 है। इस तरह से वैल्यूज है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको a to b y लिख देंगे, a to b y dy। ये एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। a और b का वैल्यू कितना है, 1 और 3 है, f ऑफ x की जगह y होगा और फिर dy होगा। तो f ऑफ x dx और इतना लिख सकते हैं हमें। तो हम इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन है h/2 y0 प्लस yn प्लस 2y रेस्ट। ये फॉर्मूला हमें पता है ट्रेपेजॉइडल रूल में। तो y0 प्लस yn प्लस 2y रेस्ट, तो h का वैल्यू यहाँ पे कितना है, h का वैल्यू हम कितना ले सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, तो हम क्या 1 ले सकते हैं। y0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, y0, ये y1 इनिशियल पॉइंट है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y0 कितना है 1 है, ये y1 है और ये कितना है y2। तो y1 प्लस y0 प्लस y2, y0 प्लस y2 कितना आ जाएगा 1 प्लस 9 और 2 टाइम्स y रेस्ट, तो 2 टाइम्स y रेस्ट कितना है 4 है, तो ये 4। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और ये सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो वेरी इजी है इस टेक्निक का यूज करना। ओनली हमें क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला याद रखना भी आसान है, h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स y रिमेनिंग y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी सब इंटरवल्स आर नीडेड टू गारंटी दैट द एरर कैनॉट एक्सीड 0.001। तो हाउ मेनी, कितने इंटरवल्स में हम इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को डिवाइड करें, नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने होंगे कि एरर जो होगा वो 0.001 या उससे कम होना चाहिए। तो हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में देखा है कि एरर को इस तरह से डिफाइन करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन। तो एरर जो होगा वो m2b माइनस a क्यू बाई इतना। तो एरर का जो वैल्यू होगा वो कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.001। तो ये एरर जो है वो 0.01 से कम। ET का एक्सप्रेशन यहाँ से लिख देंगे, ET इक्वल्स टू m2b माइनस a, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे इनपुट कर देंगे।
तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया m2b माइनस। अब क्या करना है, इसमें वैल्यूज रखना है। a का वैल्यू कितना है, यहाँ से 1, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है 3 है, a निकल गया, b निकल गया, n हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि n का वैल्यू क्या हो। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी सब इंटरवल्स रिक्वायर्ड, तो ये n का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड इट आउट ही करना है n का वैल्यू। तो बहुत अच्छी बात है, हमें क्या करना है, m2 निकाल देना है। m2 कैसे निकालते हैं, हमने थ्योरी में बताया कि m2 जो होता है वो मैक्सिमम ऑफ f डबल डैश होगा इन a और b, a और b के बीच में जो मैक्सिमम होगा f डबल डैश का वो m2 होगा। तो f डबल डैश क्या है, f ऑफ x क्या है, यहाँ पे f ऑफ x क्या है, f ऑफ x log e x है, तो f डैश x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, f डबल डैश माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 और 3 के बीच में, अगर 3 लिखेंगे तो कितना होगा 1/3 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 होगा, 1 और 1/3 में कौन पड़ा है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। तो m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से m2 की जगह हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे। तो m2 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया है, तो m2 की जगह 1 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस होना चाहिए, मतलब कि n का वैल्यू ऑलमोस्ट 26 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इसके इंटरवल्स को 26 में या उससे ज़्यादा पार्ट में ये हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो एरर होगा वो 0.001 से कम होगा। तो ये सोल्यूशन था कि नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हो जाएंगे 26 होंगे। तो फाइनली n का वैल्यू कितना हो सकता है 26 या मोर देन 26 हो सकता है। तो ये सोल्यूशन हुआ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अगेन सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है कि हाउ मेनी सब इंटरवल्स आर एडेड टू गारंटी दैट कि एरर कितना होना चाहिए 0.01 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, कैन नॉट एक्सीड दिस। तो फिर हम सिमिलर टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ई का लिखते हैं और ई शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.001 और इसको m2 b माइनस एक्सप्रेशन में लिखते हैं। b का वैल्यू कितना है 2 है और a का वैल्यू 1 है। m2 फाइंड आउट करते हैं। m2 कैसे निकालेंगे, फैक्स मैक्सिमम ऑफ डबल डैश x और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा f डबल डैश का 2/x³। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x², अगेन करेंगे तो -2/x³ हो जाएगा। x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 1 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगा। तो m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 होगा। m2 की जगह अगर आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं और n का वैल्यू जो होगा वो 13 होना चाहिए मिनिमम। तो n का वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम 13 या उससे ज़्यादा होगा तो इसका जो एरर आएगा वो 0.001 से कम के इक्वल होगा या उससे कम होगा। तो ये एरर टाइप ऑफ प्रॉब्लम था कि एरर अगर दिया है तो कैसे निकालेंगे, ये हमने डिस्कस किया ट्रेपेजॉइडल रूल में। अगेन एक प्रॉब्लम है ट्रेपेजॉइडल रूल में कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dx इक्वल्स टू -2e⁻²t ut, जहाँ पे ut हमारा क्या है, ut हमारे पास क्या है, गिवन है क्वेश्चन में कि एक ut है, यूनिट स्टेप फंक्शन है हमारे पास। ut इंडिकेट्स यूनिट स्टेप फंक्शन। तो हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करना है, हमें करना है ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज करना है। गिवन है कि x का वैल्यू अगर 0 है तो इसका वैल्यू भी क्या है 0 है। एरर जो यूज करना है वो 0.01 है और हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू क्या होगा जब t का वैल्यू क्या है, ये 0.01। t का वैल्यू जब 0 है तो ये इसका वैल्यू 0 है और t का वैल्यू जब 0.01 होगा तो क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। x 0.01 का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ut गिवन है कि ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 0.01, यहाँ पे x dx/dt का इंटीग्रेशन अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x हो जाएगा और इधर t आ जाएगा। हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा क्या है g ऑफ t है, जहाँ पे ut इंडिकेट कर रहा है यूनिट स्टेप फंक्शन। हमें पता है यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन और उसको यहाँ पे अगर कंसीडर करेंगे तो gt जो हो जाएगा वो e⁻⁻² होगा जब t का वैल्यू > 0 होगा और = 0 होगा अगर t का वैल्यू
लेस देन 0 है तो ये GT का वैल्यू इतना होगा, ये ऑन द बेसिस आपका क्या होगा, यूनिट स्टेप फंक्शन होगा। तो यूनिट स्टेप फंक्शन के डिफिनेशन से ये इतना हो जाएगा। तो GT का वैल्यू अगर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इतना होगा, लेस देन 0 है तो ये इतना हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसको फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम G0 निकालते हैं। G0 का वैल्यू कितना होगा, e⁻0 हो जाएगा, क्योंकि t का वैल्यू इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्सप्रेशन होगा, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा। e⁻0 1 हो जाएगा और 0.01 की जगह यहाँ रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा e⁻−0.02। तो ये G0 पे और G.01 पे निकल गया वैल्यू। हम क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें पता है इंटीग्रेशन ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या करते हैं, h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स y रिमेनिंग, ये लिखते हैं एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि y0 और yn लिखा है। y0 क्या हो जाएगा, g0 हो जाएगा, और yn क्या है ये, और यहाँ पे कोई y रिमेनिंग नहीं है, इसलिए ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो g0 और g इसका वैल्यू रखेंगे और देखेंगे x का वैल्यू कितना आ रहा है। तो फाइनली देख रहे हैं कि x का वैल्यू कितना आ रहा है, उसको एक्सप्रेशन को इनपुट करने से x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.0099। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि x का वैल्यू इतना आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। ये हमने कहाँ फाइंड आउट किया, 0.01 पे, और वहीं पे हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमने ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज करके हमने जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने किया है और यूज किया कौन सा रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, जो कि एक इंटीग्रेशन का, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का टेक्निक है, बट उसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया है। तो इस तरह से थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चंस में, टेक्निक तो कहीं और यूज करना चाहिए था बट उसको कहीं और यूज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग सिम्पसन्स रूल, और सिम्पसन्स रूल में अगेन एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं कि इसको इंटीग्रेट करना है किससे, सिम्पसन्स रूल से, और जो इंटरवल्स है वो 2 इंटरवल में हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ से h का वैल्यू हो जाएगा b-a/n, n का वैल्यू 2 है तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। फॉर्मूला भी लिखेंगे हम, y गिवन है, y क्या है, e⁻x²। इसको सॉल्व करना सिंपल इंटीग्रेशन से वेरी टफ, बट यहाँ पे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y का वैल्यू e⁻x² है, तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो e⁻1 होगा और इतना होगा, और 2 रखेंगे तो e⁻4 हो जाएगा और उसका वैल्यू इतना हो जाएगा। ये y0 हो जाएगा, ये y1 होगा, ये y2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वैल्यू रख दिया है। उसको e के टर्म में भी रख सकते हैं, y0, y1 और y2। इस तरह से हमने वैल्यू रख दिया है। आगे हम फॉर्मूला यूज करते हैं। हमें पता है सिम्पसन्स रूल में कि इसका फॉर्मूला होगा h/3 y0 प्लस yn एंड 4 टाइम्स y1, और बाकी एक्सप्रेशंस होती है तो हम लिखते हैं। तो y0, y1, y2, तो y0 प्लस yn 4y1, तो ये एक्सप्रेशन हमने यूज किया है, फॉर्मूला यूज किया है सिम्पसन्स रूल का, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे y0 का वैल्यू 1 होगा, ये e हो जाएगा, y2 हो जाएगा e⁻4 और 4e हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्सप्रेशन लिख दिया है। यहाँ उसको वैल्यू पुट करेंगे, e का वैल्यू पुट करेंगे 2.5 समथिंग जो वैल्यू है, और तो यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू 22.157 आ गया है। यह एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जिसमें हमने 2 इंटरवल में डिवाइड किया और यूज किया है सिम्पसन्स रूल, और उसमें भी सिम्पसन्स 1/3 रूल हमने यूज किया और सॉल्व किया। जब तक प्रॉब्लम में मेंशन ना हो कि सिम्पसन्स 3/8 यूज करना है, हम सेम 1/3 ही यूज करेंगे। अगेन एक नया प्रॉब्लम लेते हैं सिम्पसन्स रूल का, और इसमें भी ये एक्सप्रेशन है जिसमें दिया हुआ है कि एरर कैन नॉट एक्सीड 0.01। तो जैसे हमने ट्रेपेजॉइडल रूल का एरर का प्रॉब्लम देखा है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो सिम्पसन्स रूल का एरर क्या है, लेस देन इक्वल टू 0.001 है। हमें एक्सप्रेशन पता है इसका कि एक्सप्रेशन है m4 b-a⁵ 180 n⁴n। ये एरर का फॉर्मूला है सिम्पसन्स रूल में। b का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, a का वैल्यू 1 होगा, n हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या होगा नंबर ऑफ सब इंटरवल्स
और m4 हम लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो m4 निकाल सकते हैं। m4 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इन a, b। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो इसको फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x कितना हो जाएगा? 1/x होगा, -1/x² माइनस 2 प्लस 2/x की, और इस तरह से इसका डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव -6/x4 होगा। 1 और 3 के बीच में लिखना है मैक्सिमम वैल्यू, तो जब 1 लिखेंगे तभी आएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा 6, तो 6 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो n का वैल्यू आया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 6। तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास सिम्पसन्स रूल का, और इसमें भी सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे भी प्रॉब्लम जो है वो एरर कैनॉट एक्सीड 0.001। तो इसमें भी सब इंटरवल देखना है, सेम सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो एरर का वैल्यू क्या है? 0.001 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेम सिमिलर टाइप से यूज करेंगे। इसमें b का वैल्यू 1 है, सॉरी 2 है, और a का वैल्यू 1 है। अगेन हम m4 निकालेंगे कि देखेंगे m4 का वैल्यू कितना आ रहा है। m4 हम देख सकते हैं कि यहाँ की 24/x5 है, क्योंकि 1/x है, तो ये इतना हो जाएगा। अगेन इसका मैक्सिमम वैल्यू जब 1 रखेंगे तो आएगा, और वह वैल्यू मैक्सिमम 24 होगा। तो m4 की जगह हम 24 रख देंगे, और यहाँ से देखेंगे कि n का वैल्यू कितना आ रहा है। फाइनली n का वैल्यू देख रहे हैं कि n का वैल्यू कितना आ रहा है? 3.4 आ रहा है, यानी कि वो 4 या उससे ज़्यादा हो सकता है। फिर n का वैल्यू इंटीजर होंगे, फ्रैक्शन नहीं होंगे। 10 का वैल्यू मिनिमम 4 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से हमने सिम्पसन्स रूल का यूज किया और हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सिम्पसन्स रूल के एरर का प्रॉब्लम को। नेक्स्ट अगेन हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है कि ये कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स गिवन इन द टेबल। एक टेबल गिवन है, उस टेबल के पॉइंट से कर्व पास कर रहा है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x axis and the line x equals to 1 and x equals to 4। x axis x equals to 1 और x equals to 4 के बीच में हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, तो पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। h जो है यहाँ पे 0.5 है, कैसे है? 1 1.5, तो दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, 0.5 का है। तो h का वैल्यू क्या है? 0.5 है। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हम 1 to 4 y dy, हमारे पास ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे h/3 y0 प्लस y6 y0 प्लस yn 2 y2 y4 और 4y रेस्ट। ये फॉर्मूला है हमारे पास सिम्पसन्स 1/3 रूल का। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, सब वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ऑलरेडी टेबल में गिवन है, वो वैल्यू पुट करेंगे, और पुट करेंगे तो आंसर देख सकते हैं कि एरिया हमारे पास कितना आ रहा है? 7.783। ये आंसर हो जाएगा एरिया का, पार्ट ए का। अभी पार्ट बी का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम देख सकते हैं, इसके लिए हमने ये डिस्कस किया है। हमने वॉल्यूम निकालने के लिए कैलकुलस चैप्टर में, कैलकुलस में 3rd लेक्चर देख सकते हैं, उसके लिए विजिट कर सकते हैं इसी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सीरीज में। तो हमने वहाँ पे 3rd चैप्टर में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे a1 है, b4 है, पाई y4 dy, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करेंगे तो y² हो जाएगा यहाँ पे dy। तो सेम y² dy हो जाएगा, तो y² dy का इंटीग्रेशन करेंगे, और ये y² dy इतना होगा। तो यहाँ पे y² रख देंगे सब जगह इंटीग्रेशन में, सेम। तो यहाँ पे 1 to the 4 y की जगह y² रखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि वैल्यू कितना आ रहा है? 128.21। तो ये वैल्यू है, ये आंसर हो जाएगा, और हमने ये वॉल्यूम कैलकुलेट किया। तो इस तरह से हमने यूज किया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टेक्निक डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें भी सिंगल स्टेप एंड मल्टीपल स्टेप देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।